शत्रु के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, इसके लिए रामचरितमानस पढ़ो। रामो विग्रहवान धर्म, राम जी साक्षात धर्म है। रण प्रांगण में राम जी के बाणों से रावण के रथ का घोड़ा मृत हो गया, सारथी मर गया, रावण के हाथ के धनुष बाण टूटकर गिर गए, मुकुट उसका नीचे गिर गया, निहत्था खड़ा था, सोच रहा था कि अब राम जी का बाण चलेगा, मैं मरूंगा। पर राम जी क्या कहते हैं, रावण अब तुम्हारे पास शस्त्र नहीं है, घोड़ा भी तुम्हारा मृत हो गया है, सारथी भी, लड़ने का कोई साधन भी नहीं है, श्रमित भी हो गए हो, तुम जाओ, मैं युद्ध बंद करता हूं, आराम करो, कल तैयार होकर आना, कल युद्ध करेंगे, जाओ। रावण लौट तो आया, पर रात को नींद नहीं आई। मंदोदरी ने कहा, क्या बात है, राम जी के बाणों ने अधिक चोट पहुंचाई क्या? रावण बोला कि नहीं, बाणों ने तो कोई, बाणों की चोट सहन करने की शक्ति मुझ में है, पर आज राम जी की वाणी ने चोट पहुंचाई है। मेरा यह व्यवहार, और उसके बाद वो कहते हैं कि तुम आज आराम करो, कल तैयार होके आना। बैरिहु राम बड़ाई करहीं, यह है राम जी का धर्म। रामो विग्रहवान धर्मा। जब रावण मरा तो विभीषण जी उनका अंतिम संस्कार करने जा रहे, बड़े दुखी। भगवान राम ने कहा कि विभीषण, देह के अंत होते ही वैर का अंत हो जाना चाहिए। ये मेरा वैरी था, पर अब इसका देह का अंत हो गया तो मेरे बैर का अंत हो गया। अब तो ये जैसे तुम्हारा बड़ा भाई है, ऐसे ही मेरा बड़ा भाई है। वाल्मीकि जी ने कहा, ये है राम जी। और एक बात कहूं, रावण के मरने के बाद मंदोदरी ने सोचा कि मैं किस मुंह से जाऊं, पर राम जी की शरण में ही जाना होगा। वो दो चार अपशब्द तो जरूर कहेंगे, या हो सकता उपेक्षा की दृष्टि से देखें, बात ही न करें, क्योंकि जिसने उनकी भार्या का हरण किया, मैं उस रावण की पत्नी हूं। यह डोली में बैठी हुई मंदोदरी सोचते हुए जा रही है, और डोली को अपनी ओर आते देखा तो राम जी ने विभीषण जी से पूछा कि डोली कौन? विभीषण जी ने कहा, हो सकता है राजरानी मंदोदरी आ रही। मंदोदरी का नाम सुनकर राम जी उठकर खड़े हो गए, विभीषण जी भी उठकर खड़े हुए। जब डोली रखी कहारों ने, डोली का पर्दा खुला और मंदोदरी ने जैसे ही बाहर देखा तो उनके आगे श्री राम जी हाथ जोड़े सिर झुकाए खड़े थे। मैं माता मंदोदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। ये है राम। मैं माता मंदोदरी के चरणों में प्रणाम करता हूं। मंदोदरी के मुख से निकला, धन्यो राम त्वया जननी, धन्यो राम त्वया पिता। राम तुम्हारी माता धन्य है, राम तुम्हारे पिता धन्य है, और धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। यह है राम जी का धर्म। बैरिहु राम बड़ाई करई। तो राम जी ने धर्म सिखाया हम लोगों को, क्योंकि धर्म के बिना धुलाई नहीं हो सकती। हमारा मन धुल नहीं सकता बिना धर्म के, लेकिन धुलाई के बिना रंगाई नहीं हो सकती। जब राम जी के बताए हुए धर्म में मन धुल जाए तो फिर भगवान श्री कृष्ण की लीला है, प्रेम के रंग में मन रंग जाए। धुलाई रंगाई। जिस गीता में यह कहा गया,
स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह। स्वधर्म में मर जाना अच्छा, दूसरे का धर्म भय देने वाला है। अर्थात स्वधर्म का पालन करो। हम भाई हैं तो भाई के धर्म का पालन करें, पिता हैं तो पिता के धर्म का पालन करें। धर्म का त्याग कभी नहीं होना चाहिए, हो नहीं सकता। इसलिए यह सनातन धर्म है। जो सनातन नहीं मिटा, जो सनातन नहीं मिटा रावण के अत्याचार से, और जो सनातन नहीं मिटा हिरण्याक्ष की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज के अखबार से। ये धर्म है। इसलिए हम लोग धर्म के गुण गाते हैं। लेकिन जिस गीता में यह कहा गया स्वधर्मे निधनम श्रेयो परधर्मो भयावह, उसी गीता में एक पंक्ति आई है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। सारे धर्मों का त्याग करके तू एकमात्र मेरी शरण में आ जा, मेरा हो जा। तो अभी तो कह रहे थे कि धर्म का त्याग करना ठीक नहीं, मर जाना ठीक। अब कहते सारे धर्म छोड़कर भगवान कहते मेरा हो जा। अब इसमें हम लोगों को बड़ी आपत्ति लगती है। तो जो धर्म का प्रचार करने के पक्षधर हैं वे कहते हैं अरे ये धर्म वो नहीं है, ये लौकिक धर्मों की बात नहीं है, वो और धर्म है। और ये पर मैं कहता हूं कि गीता को स्वीकार करते हो तो दोनों ही बातें स्वीकार करो। दोनों बातें कैसे स्वीकार होंगी? का लोक में धर्म का पालन करो, लेकिन जब भगवान के बनो तो सारे धर्म छोड़कर उनके बन जाओ कि अब तो हम आपके हो गए। और मुझे लगता है कि सारे धर्मों का पालन करना सनातन धर्म है, लोक में, व्यवहार में, और भगवान के प्रति समर्पित होते समय सारे धर्म छोड़ देना। तो धर्म का फल मिल गया, इसलिए धर्म छूटे। तो धर्म का फल क्या है? धर्म का सार क्या है? जहां लगी साधन वेद बखानी, सब कर फल हरि भगति भवानी। अगर भगवान का प्रेम मिल गया तो सारे धर्मों का सार मिल गया। इसीलिए वशिष्ठ जी कहते हैं, समझव कहव करव तुम जोई, धर्म सार जग होई सोई। वहां धर्म की हे दृष्टि नहीं है, धर्म की अपनी गरिमा है। लेकिन भरत जी क्या कहते हैं? अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। अर्थ न धर्म न काम, अर्थ न धर्म न काम, अर्थ न धर्म न काम। अर्थ नहीं चाहिए, और जो अनेकों से जोड़कर रखे वो धर्म भी नहीं चाहिए। तो फिर माता पिता भाई, राम है माता पिता बंधु सब हमारे, सब राम जी हैं। निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए, कोई कामना नहीं है। फिर जन्म चाहिए। जन्म काहे के लिए? जन्म जन्म रति राम पद, राम जी के चरणों में प्रेम बना रहे, ये वरदान, ये धर्म का सार है। प्रेम, प्रभु का प्रेम मिले, जन्म जन्म रति राम पद। और मुझे लगता है यह प्रार्थना है। अब तो हे भगवान प्रार्थना होती मंदिरों में, आज भी यही दोहे गाए जाते हैं। एक बार देखा एक मंदिर में प्रार्थना हो रही, सब लोग खड़े, एक आदमी आया, उसने चांदी का सिक्का 1 रुपया से फेंक कर चढ़ाया।
सो मंदिर की ड्योढ़ी से टकराया, वहीं गिर गया, टकराकर वहीं जहां वो सज्जन खड़े थे हाथ जोड़े, और 2-4 लोग खड़े थे, उनके पांव के पास पैसा पड़ा। अब उन्होंने इधर उधर देखा, ऐसे देखा और ऐसे, अब झुक तो सकते नहीं थे, उठा सकते नहीं थे, सुनो प्रार्थना करते में पांव बढ़ाया आगे, और पांव के नीचे वो दबा लिया सिक्का, पांव के नीचे सिक्का, और कह क्या रहे थे, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, और पैसा पांव के